यस सर। मीटिंग एंड हो गई, डोंट नो हाउ टाइम मैंने एक्सपायर कर दिया था सब, तो तुम्हें देखा। हाँ, तो यहाँ हमारे पास ये बता रहे थे कि आगे चल के हम लोग मैसेज और इन्फॉर्मेशन एक ही जैसे यूज करेंगे, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज, अगली चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी सिग्नल कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है कि ऐसे डिवाइस जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, उसे हम ट्रांसड्यूसर करते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है माइक्रोफोन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, या आप लोगों ने नाम सुना होगा थर्मोकपल, यस सर। जो टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करता था, पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिवाइसेज होते हैं जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर करते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर हम जनरल सेंस में बात करें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, अगर उसकी बात किया जाए तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी अगली हेडिंग जो हम लोग पहली हेडिंग है सिलेबस की इस यूनिट में, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसमें हमारे पास सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स। पहला ब्लॉक जो हमारे पास होगा इंफॉर्मेशन सोर्स, मतलब हमारा दिमाग जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। सेकंड स्टेप होगा, अभी जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी ये हमारे पास नॉन मतलब इंफॉर्मेशन होगा, फिर हम बोल के उसी को खुद से बोल के उसे मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैसेज सिग्नल जनरेट हो गया। लेकिन दैट मैसेज सिग्नल इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इज इन नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। और चूंकि ट्रांसमीटर साइड पे यूज हो रहा है इसे हम कहेंगे इनपुट ट्रांसड्यूसर। यानी अब हमारे पास इसके आउटपुट को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल, इतना मिल जाएगा हमें। फिर उसके बाद हमें उसे प्रोसेसिंग करनी है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकें, और प्रोसेसिंग करने के बाद मॉड्यूलेशन करने के बाद हम उसे ट्रांसमिट करना है। तो हमारे पास अगला ब्लॉक जो होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर, और इसी ट्रांसमीटर सेक्शन में मॉड्यूलेशन का काम हो जाता है। मॉड्यूलेशन इसी में होता है मेनली। तो हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक हो जाएगा ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिटिंग एंटीना। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा और उसका सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, चैनल के थ्रू। चैनल के थ्रू ट्रेवल करेगा तो उसके बाद हमारे पास अब इसका अपोजिट प्रोसेस दूसरे साइड में होगा। इधर लास्ट ब्लॉक क्या है, चैनल से पहले ट्रांसमीटर साइड पे ट्रांसमीटर है, यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक क्या होगा, रिसीवर। और ट्रांसमीटर में अगर मॉड्यूलेशन हुआ था तो रिसीवर पे क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब ट्रांसमीटर से पहले यहाँ पे क्या यूज हुआ था, इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे क्या यूज किया जाए, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। और यहाँ पे अगर सबसे ट्रांसड्यूसर से पहले ट्रांसमीटर साइड पे इंफॉर्मेशन सोर्स था, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन, ठीक। अब इन सारे में पूरे ब्लॉक में हमारे पास कभी कभी अनडिजायर्ड सिग्नल ऐड हो जाता है, कहीं भी ऐड हो सकता है, या इन्फॉर्मेशन सोर्स भी ऐड हो सकता है। जैसे कभी कभी बोलते हो कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो वो जो बैकग्राउंड से अनडिजायर्ड आवाज आती है उसे हम नॉइज कहते हैं। ये नॉइज इन्फॉर्मेशन सोर्स पे भी ऐड हो सकती है, ट्रांसड्यूसर में भी ऐड हो सकती है, चैनल में भी ऐड हो सकती है, ट्रांसमीटर में भी ऐड हो सकती है, रिसीवर में भी ऐड हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा नॉइज ऐड होने की प्रोबेबिलिटी होती है चैनल में। नॉइज मीन्स क्या होगा, एनी अनडिजायर्ड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी ऐड होने कहाँ पे होती है, चैनल में। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ड्रॉ कर लिया इसे। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन 5 नंबर में इसमें आता है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो थोड़ा सा इनके सारे ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा में 2-2 3-3 लाइन लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर क्या करता है सर, क्या बेटा, ट्रांसड्यूसर
ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी को। जैसे जब हम बोलते हैं तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी होती है, और माइक्रोफोन उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो माइक्रोफोन इज द इनपुट ट्रांसड्यूसर। और फिर वो सिग्नल जब आपके साइड पहुंचता है तो वहाँ पे स्पीकर लगा होता है, वो स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी को अगेन ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसी कोई भी डिवाइस जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सके उसे ट्रांसड्यूसर करते हैं। Yes, ओके, sir. अभी ड्रॉ हो गया। Yes, sir. हो गया. इसमें Yes, पहला sir. क्या हुआ, अब इसमें पहला Properly, हेडिंग, sir. पहला हेडिंग डालिए इंफॉर्मेशन सोर्स, क्योंकि 5 नंबर में आता है तो 2-3 नंबर इस ब्लॉक डायग्राम हो जाते हैं, 2-3 नंबर की थोड़ी थोड़ी लिखनी पड़ेगी। तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए इंफॉर्मेशन सोर्स, पहला हेडिंग, और उसमें लिखिए इंफॉर्मेशन मीन्स the abstract level of anything to be communicated नोट कर रहे हैं साथ में। Yes, sir. Yes, sir. Information means abstract level of anything to be communicated, which may be some thought, तो कुछ थिंकिंग हो सकती है, some thought, feeling, कॉमा लगा के, तो maybe के बाद information means the abstract level of anything to be communicated, which may be some thought, comma, feeling, or some visual scene. some thought के बाद some thought, comma, feelings, भावनाएं, और some visual scenes, फुल स्टॉप। नोट हो गया, आगे बोले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंफॉर्मेशन सोर्स the information source converts the signal, the information source converts the signal into physical quantity, और फिजिकल क्वांटिटी क्या कहेंगे, Message signal. ब्रैकेट में मैसेज सिग्नल, फिजिकल क्वांटिटी ब्रैकेट में मैसेज सिग्नल, ब्रैकेट क्लोज, that may be text, speech signal, or picture, full stop. Further, this non-electrical form of message signal, is converted into electrical form using input transducer
Further, this non-electrical form of message signal is converted into electrical form using input transducer like microphone. Like microphone. नोट हो गया? यस सर। अच्छा, जो हम ब्लॉक डायग्राम बताए थे उसमें कितने ब्लॉक थे? 7 उसमें 7 तो इनपुट ट्रांसड्यूसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर और ब्लॉक डायग्राम कर दो, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो इनपुट ट्रांसड्यूसर इंफॉर्मेशन सोर्स का काम होता है ये हमारे इनको हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो तुम इनपुट ट्रांसड्यूसर आउटपुट ट्रांसड्यूसर नो भी दिखाओ, यानी इंफॉर्मेशन सोर्स दिखा दो, ट्रांसमीटर दिखा दो, चैनल दिखा दो, रिसीवर दिखा दो और डेस्टिनेशन दिखा दो, तभी भी काम चल जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या क्या रोल हुआ समझ में आया अभी जो नोट किया आपने? यस सर। अब अगला हेडिंग डालिए ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर अब देखिए, जो हम बोलते हैं ऑडियो सिग्नल जो जनरेट करते हैं, जब उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है। अगर उसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं दूसरे प्लेस पे तो सबसे पहले उसके हमें क्या करना पड़ेगा, बूस्टअप करना पड़ेगा सिग्नल को। और सिग्नल को बूस्टअप करने का जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। बूस्टअप बढ़ाने। एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन का भी एक काम हमारे पास ट्रांसमीटर में ही होता है। और साथ में सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके उसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और प्रोसेसिंग करने में मॉड्यूलेशन, और प्रोसेसिंग करने मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन। तो ट्रांसमीटर में पर 2-3 काम होते हैं, पर मेन काम होता है उसका एम्प्लीफिकेशन एंड मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन जब करते हैं तो आगे चल के आप लोग थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन अगर पढ़े होंगे तो मॉड्यूलेशन में एक वर्ड आता है कैरियर सिग्नल। यस सर। और कैरियर सिग्नल जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। देखिए मॉड्यूलेशन का लेमन लैंग्वेज में बात करें तो मॉड्यूलेशन का मतलब पर्पस क्या है, पहले बताओ। मॉडिफाई करना किसी एम्पलीट्यूड को। पर्पस बताओ, क्यों मॉड्यूलेशन कर रहे हैं हम लोग? सर ताकि हमारी जो सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके। जो सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। तो Yes. खुद क्यों नहीं कर सकता वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अकेला? सर क्योंकि वो नॉइज की वजह से फ्रीक्वेंसी कम है। लो फ्रीक्वेंसी सर वो डिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो अगर हम चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना तो हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मॉड्यूलेशन का सिंपल मतलब ये होता है, कहीं समझने के लिए हम बता रहे हैं कि मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है सुपर इम्पोजिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ओवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। कैरियर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसे कैरियर कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या, मॉड्यूलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हैं और उसी के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज जो कैरियर सिग्नल होता है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, अपने साथ साथ किसको ले जाता है, मैसेज को भी ले जाता है। मैसेज तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल भी हमें जनरेट करना पड़ेगा और वो जनरेशन भी कहाँ होगा, ट्रांसमीटर नहीं होगा। तो ट्रांसमीटर कितने बार बताया हमने? सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन, दूसरा जनरेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल और तीसरा मॉड्यूलेशन। और उसके बाद ट्रांसमिट करना इधर पर ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ट्रांसमीटर में लिखिए इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेनी फंक्शंस। It is responsible for many functions like amplification of message signal, coming from source, आज अटेंडेंस हम बोल के लेंगे तो 9:55 क्या दिला दीजिएगा। It is responsible for many functions like amplification of message signal coming from source, comma, generation of high frequency signal, comma, amplification of carrier wave,
comma modulation and radiation of सर कैरियर वेव के बाद रिपीट कर generation of high frequency carrier wave, comma amplification of carrier wave, comma modulation and radiation of modulated signal, modulated radiation of modulated signal, modulated signal into channel फुल स्टॉप। नोट हो गया, कुछ रिपीट करना है? हो गया सर। एक बार रिपीट करते हैं शुरू से, मिला लीजिए जल्दी जल्दी। ट्रांसमीटर में इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेनी फंक्शंस लाइक एम्प्लीफिकेशन ऑफ मैसेज सिग्नल कमिंग फ्रॉम सोर्स, कॉमा जनरेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, कॉमा एम्प्लीफिकेशन ऑफ कैरियर वेव, कॉमा मॉड्यूलेशन एंड रेडिएशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनटू चैनल। सही है? यस सर। तो जनरल ब्लॉक डायग्राम फुल स्टॉप देने के बाद the general block diagram of transmitter is shown below. The first block is crystal oscillator. It is responsible for generation of high frequency signal. जो आपने थ्योरी लिखा है उसी के बेसिस पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांसमीटर वाला। पहला काम क्या बताया था ट्रांसमीटर का, आपने क्या लिखा था? चोरी पढ़ के देखने amplification of message signal कमिंग फ्रॉम information source इंफॉर्मेशन सोर्स। तो ये पूरा नीचे के दोनों ब्लॉक है, इसको इंफॉर्मेशन सोर्स कर लें यस सर। इनपुट ट्रांसड्यूसर इंक्लूड करते हुए इंफॉर्मेशन सोर्स आ गया। तो यहाँ इस अभी हम जो नोट कर रहे हैं रेड से जो लिखेंगे उसको ड्रॉ मत करिएगा। यहाँ पे जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल, लेकिन ये लो एम्पलीट्यूड सिग्नल है। हमें इसे क्या करना है? एम्पलीफाई करना है। इसके लिए हमने क्या यूज किया? एम्पलीफायर यूज किया। अब जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जनरली अगर हम बात करें तो ऑडियो सिग्नल है कि नहीं है? यस सर। तो उसे हम कहेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी AF। AF का मतलब समझ में आ रहा है जो ब्लॉक में लिखा गया है? यस सर। ये AF का मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी, आप किनारे चाहे नोट कर सकते हो। AF मींस ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इसको हम लोग बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। तो इसके लिए जो एम्पलीफायर यूज होगा उसे बेस बैंड एम्पलीफायर या ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर यूज करेंगे। तो पहला काम आपने बताया था कि सर ट्रांसमीटर इज रिस्पांसिबल फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल कमिंग फ्रॉम द सोर्स।
क्या नीचे वाले तीनों ब्लॉक मिलकर वो काम करती है? Yes. Yes, sir. दूसरा काम क्या लिखा था? Generation of carrier wave, high frequency. हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो हाई Carrier फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जनरेट के लिए हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। जो हमारे पास पहली लाइन में जो पहला ब्लॉक है क्रिस्टल ऑसिलेटर, इट इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। यानी यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जनरेट हुआ। लेकिन ये जो कैरियर वेव जनरेट होता है ये भी लो एम्पलीट्यूड सिग्नल होता है, तो इसे भी हमें एम्पलीफाई करना होता है। तो फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे? एम्पलीफायर यूज करेंगे। लेकिन जो कैरियर वेव होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आरएफ का मतलब क्लियर है? Yes, sir. आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर से हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव जनरेट किया, लेकिन वो लो एम्पलीट्यूड सिग्नल था, तो उसे आरएफ एम्पलीफायर करके हमने क्या कर लिया? एम्पलीफाई कर लिया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या मिला? एम्पलीफाइड हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल मिल गया। और इस पॉइंट पे क्या मिला? एम्पलीफाइड मैसेज सिग्नल। अब हमें क्या करना है? मॉड्यूलेशन करना है। तो मॉड्यूलेशन के लिए हमने क्या यूज किया? मॉड्यूलेटर यूज कर लिया। Yes, sir. अब उसके बाद क्या करना था? हमें रेडिएशन करना था ना। रेडिएशन मतलब ट्रांसमिशन करना था। तो उसके लिए हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना यूज कर लिया, TX। ये जो सिंबल हमारे पास बना हुआ है, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंटीना का सिंबल है, और TX लिखने का मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना का सिंबल है। अगर RX लिखते तो उसका मतलब क्या होता? Receiving antenna. रिसीविंग एंटीना। दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ट्रांसमीटर। हो गया? मतलब ड्रॉ हो गया? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे चाहो तो पेज के ऊपर अगर कॉपी नोट करो तो पेज के ऊपर नोट कर लेना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इस मैसेज सिग्नल को हम कई नाम से जानते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी अलग से नोट कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो आता है उसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बेस बैंड सिग्नल इक्वल टू मैसेज सिग्नल इक्वल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये सब एक ही सिग्नल के नाम है, मैसेज सिग्नल के। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार और बोल दीजिए। ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोलो या बेसबैंड सिग्नल बोलो या मैसेज सिग्नल बोलो या मॉड्यूलेटिंग ING का ध्यान रखिएगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल, और ऑडियो सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और मैसेज सिग्नल, ये सब एक ही नाम है, ठीक। नोट हो गया? Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. जो कैरियर सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल या कैरियर वेव, इसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी भी करते हैं, RF। ये भी नोट हो गया, सेकंड पॉइंट। Yes, sir. एंड द थर्ड पॉइंट, जब कैरियर और मैसेज सिग्नल को मिला दोगे तो क्या मिलेगा? Modulated signal. मॉड्यूलेटेड सिग्नल, Related. या फिर इसी को हम लोग ब्रॉडबैंड सिग्नल भी करते हैं, ब्रॉडबैंड सिग्नल। सर 2 मिनट बाकी है, अटेंडेंस ले लीजिए अब। अटेंडेंस ले रहे हैं, इतना नोट हो गया? Yes, sir. अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, चैनल। नेक्स्ट हेडिंग है चैनल। चैनल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अगले तो जो भी होगा, या फिर आज भी तो शॉर्ट में जाकर सुन लेंगे। और अटेंडेंस हेडिंग की लॉजिक है, ये 62 लोग थे और इस लेकर के 55 लोग बचे हैं। मोहम्मद शम्स तब्रेज, Yes, sir. मोहम्मद शहरियार,
present sir. मोहम्मद तैयब, Present, sir. मोहित शर्मा, Present, sir. नौसीन, Present, sir. Present, sir. नाजिया शेख, Present, sir. निहारिका, Present, sir. पूजा, Present, sir. प्रभात कुमार, प्रभात, प्रणव सिंह सेंगल, प्रसन्ना, Present, sir. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, Present, sir.